हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की और स्टार्ट करेंगे हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ से हम ये जानना स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ी जाती है, क्या क्या केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस हैं, किस किस एरिया से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें जानेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, बहुत सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम 9th और 10th में केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। फिर भी कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री आखिरकार है क्या। केमिस्ट्री एक ब्रांच है जो कि साइंस की ब्रांच मानी जाती है। आप भी अच्छे से समझते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की कंपोनेंट, उनके अरेंजमेंट और उनकी सिस्टमेटिक स्टडी को सीक्वेंस वाइज किया जाता है। तो साइंस के थ्रू आता है। साइंस की मोस्टली 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपकी बायोलॉजी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, केमिस्ट्री लिखेंगे यहाँ पर, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी क्या क्या चीज़ की, नेचर, प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस। हमें यहाँ पर देखना होगा जो आपको दे रखा है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस आप अच्छे से जानते हैं, सब्सटेंस आखिरकार होता क्या है? मैटर। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस, क्योंकि ये स्टेट है। क्योंकि सब्सटेंस मैटर होता है और मैटर को आप अच्छे तरीके से छोटी क्लासों में देख चुके हैं। अब आखिरकार हम इस डेफिनेशन को प्रूफ कैसे करेंगे? तो जल्दी से हम यहाँ पर कोई मैटर है या सब्सटेंस का कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखा जाए तो मैटर मतलब केमिस्ट्री, मैटर की स्टडी मतलब केमिस्ट्री। तो मैटर में आप एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, चाहे खाने का हो, पीने का हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया, इस डेफिनेशन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल लिया ग्लूकोज। जबकि ग्लूकोज एक खाने वाली चीज़ होती है, बिकॉज इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो कि बॉडी फ्यूल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अब हमको करना क्या है? क्योंकि हमको केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये सब्सटेंस की किस किस चीज़ की स्टडी कराता है? प्रॉपर्टी, नेचर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन को हम लोग चेंजेस भी कह सकते हैं। ये जो चारों जो पॉइंट हैं आपके, ये आपके फिजिकल स्टडी के थ्रू आते हैं और ये 5वां जो पॉइंट है इसको हम लोग केमिकल स्टडी करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज दिया है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्रॉपर्टी और नेचर से मतलब क्या है। आप जब किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसकी फाइंड क्या करते हैं, इसकी स्टेट क्या होगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन और कैसा है? ये सॉलिड है। हम दूसरी बात कहेंगे स्वीट इन टेस्ट। ये आपके टेस्ट में भी कैसा है? आपका स्वीट होता है।
इसके बाद कहेंगे इसका कोई पर्टिकुलर, ये क्या आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या हो जाता है, ये घुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पानी में घुलने के बाद इसका पर्टिकुलर अपना क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और स्मेलिंग भी देखी जाए तो इसकी लगभग कैसी होती है, आपकी स्वीट स्मेलिंग होती है, क्रिस्टल लाइक इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ और नेचर को आपको क्या करा रहा है, ये डिफाइन करा रहा है। बात इसका जो सेकंड पॉइंट जो निकलता है आपका, सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कॉम्पोजिशन का जो सेकंड पॉइंट आपको बता रहा है, कॉम्पोजिशन में देखेंगे, कॉम्पोजिशन में आपने देखा कि इसमें मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंटों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका एक फिक्स रेशियो होता है 1:2:1, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड की डेफिनेशन भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि कंपाउंड आर दो सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन द फिक्स प्रपोर्शन। अगर प्रपोर्शन फिक्स है तो ही कंपाउंड माना जाएगा, अदरवाइज वो मिक्सचर की फॉर्म में आएगा। तो कंपोजिशन में देखा जाए इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कंपोजिशन को हम लोग डिफाइंड परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कंपाउंड में आखिरकार कार्बन कितने % पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन कितने % पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑक्सीजन कितने % पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे और आगे इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो कंपोजिशन के तौर पे भी हमने देख लिया कि कैसे मिलकर बना होता है, क्या होता है, कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्मूले वाइज देख सकते हैं, केमिकली फॉर्मूले वाइज देख सकते हैं। तो उसकी हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको हम लोग और भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा CHO, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हम लोग ग्लूकोज को कह सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है, CHO, और CHO आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ ये बात किसकी आई, स्ट्रक्चर की आई। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। इसके बाद जो लास्ट आपका आया है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन पोर्शन का जो मतलब होता है चेंजेस का। आखिर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे आपके पास कंपोनेंट है, अगर इस कंपोनेंट में आप एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो उस कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन सी प्रोसेस ये फॉलो करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो इंटरेक्शन में हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को आप यदि किसी एसिड के साथ में, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये काफ़ी कैसा होता है, कॉन्सनट्रेट होता है या आप ले भी सकते हैं, इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये H2SO4 जैसे ही इस ग्लूकोज के साथ में क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ में ऐड करेगा, ये इसको बर्न करने का काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल आपके किसके बचेंगे, कार्बन के, प्लस में आपके 6 मॉलिक्यूल समथिंग आपके वाटर के आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो एक तरीके से यह हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो बर्न हो जाएगा तो कार्बन के क्या बचे, केवल कोक, जिसको हम लोग काली राख कहते हैं। यहाँ पर केवल आपका क्या बचेगा, कोक बचेगा। तो इस प्रोसेस के जरिए हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट वाले पोर्शन पर जो ग्लूकोज था वो प्रोडक्ट साइड आकर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि आखिरकार कैसे कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज
हो जाता है। तो इस तरीके से अब बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। इसी चीज़ को डेफिनेशन को समझने के लिए एक बार दोबारा से आप देखिएगा। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी नेचर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ द सब्सटेंस। तो फाइनली हम यह क्या कहेंगे, अब देखो क्या क्या चीज़ होगी इसमें बेटा। इसमें आपके पास क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने क्या लिया, सब्सटेंस लिया। अब सब्सटेंस के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या देखा, प्रॉपर्टीज़ और नेचर के तौर पे आपने देखा कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, टेस्ट भी इसका कैसा होता है, स्वीट होता है। इसके अलावा आपने क्या देखा, इसका कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर इसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, इसकी डिटेल स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और ये पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड होता है। इंट्रैक्शन की बात देखें तो ग्लूकोज कई मायनों में अलग अलग तरीके से चेंजेस शो कराता है, चाहे वो एसिड के साथ कराए, बेस के साथ कराए, या अदर कोई स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ कराए, स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के साथ कराए। रिएजेंट भी बहुत सारे होते हैं, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार ग्लूकोज कौन से फ्रूट्स में या कौन से सब्सटेंस में ग्लूकोज अवेलेबल है। तो ये सारे पोर्शन आपके किस में आते हैं, चेंजेस में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी प्रॉपर्टी, नेचर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। और बेटा सब्सटेंस हमने यहाँ पे क्या लिया है, ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि सब्सटेंस ही तो है। फाइनली एक छोटा सा टॉपिक और हम क्लियर करते हैं, वो हम करते हैं आखिरकार जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई के तौर पर जो हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, वो मोस्टली कौन कौन सी केमिस्ट्री हमको पढ़नी होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री, और जो तीसरी है वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है, इन तीनों केमिस्ट्री के अलावा हमारे 11th 12th के सिलेबस में बहुत सारी केमिस्ट्री लाइक दैट, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, ठीक है ना। ये भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ हिस्सा आपका बायो केमिस्ट्री का है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनके बारे में बताते चलेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेनली केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करके यहाँ पर उनकी अलग अलग स्टडी करेंगे और वॉल्यूम के हिसाब से आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये आगे का जो नेक्स्ट है वो हम अगले टॉपिक पे आपको डिस्कस कर रहे हैं।